मित्र के विद्या की अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। भगवान राम तो विद्या निधि है, पर अपनी विद्या को सार्थक करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र को धन्य करने के लिए देने के बहाने महर्षि विश्वामित्र ने भगवान को समर्पण किया है। आयत सर्व समर्पिकर प्रभु निज आश्रम आनी, ये समर्पण है। भगवान मिले तो समर्पण करना चाहिए। पहचान के करो। सती भी गई थी भगवान की परीक्षा लेने, और भगवान को पहचान गई तो भूल उनसे ये हुई कि उन्होंने समर्पण नहीं किया भगवान। विश्वामित्र भी राम की परीक्षा ले रहे हैं, और प्रकट परीक्षा नहीं है। और ताड़का को जैसे भगवान ने उद्धार कर दिया, मानो विश्वामित्र की परीक्षा में भगवान पास हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ईश्वर है। उद्धार, दुनिया के लोग किसी को दंड तो देते हैं, क्रोध करते हैं अपराधी पर लोग, पर अपराधी पर करुणा करने वाला तो सिर्फ परमात्मा होता है, दया करने वाला। दीन जानी तिहि निज पद दीना। इसलिए विश्वामित्र को लगा आज मेरे पास जो कुछ भी है, मैंने तपस्या करके, श्रम करके, पुरुषार्थ करके जो भी अर्जित की है जीवन में, वो सब आज प्रभु को समर्पण कर दूं। प्रभु उनका प्रणाम तो स्वीकार करेंगे नहीं, समर्पण शब्द भी स्वीकार नहीं करेंगे भगवान। इसलिए विश्वामित्र कहते, राम आप तुम्हें मैं दे रहा हूं। देने के नाम पर ये समर्पण है उनका। रात्रि में भगवान के साथ वे आश्रम में विश्राम करते हैं। प्रातः काल प्रभु के निवेदन पर महर्षि यज्ञ प्रारंभ करते हैं। यज्ञ देख करके राक्षसों ने विघ्न प्रकट पैदा किया। बिना फर के बाण, बिना नोक के बाण भगवान ने मारीच को मारा, सागर के पार चला गया। सुबाह को भगवान ने अग्न्यास्त्र से जला दिया। शेष राक्षसों का संहार लक्ष्मण ने कर डाला। महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ पूरा हुआ। अब दूसरे दिन राम मानो तैयार थे कि प्रभु आपका काम पूरा हो गया, अब आज्ञा हो तो वापस जाओ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राम एक यज्ञ तो मेरा पूरा हुआ, पर एक यज्ञ अभी और तुम्हें पूरा करना है। एक यज्ञ और है। भगवान ने कहा कि आज्ञा कीजिए गुरुदेव। विश्वामित्र ने कहा कि आपने मेरा यह हवनात्मक यज्ञ तो पूरा कर दिया है, आपके बिना ये भी पूरा नहीं होता, पर अभी एक ज्ञान यज्ञ बकाया है। ज्ञानी का ज्ञान यज्ञ है, उसे भी तुम्ही को पूरा करना है। राम, जनक के यहां मिथिला नगर में धनुष यज्ञ हो रहा है, वहां चल रहा है। राम कह सकते थे कि वहां मेरा निमंत्रण नहीं है, आपको निमंत्रण आया है। महर्षि विश्वामित्र से लिए यज्ञ कहते हैं, और यज्ञ में शास्त्रीय व्यवस्था अनाहूतो अध्वर्म गच्छेत। अध्वर माने यज्ञ। यज्ञ में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। किसी की पार्टी में जाना हो, शादी विवाह में जाना हो, तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए।
पर यज्ञ में, सत्संग में, कीर्तन में बिना बुलाए भी जाना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र कहते हैं यज्ञ चलना। तो धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हरस चले मुनिवर के साथा। चले एक मार्ग से जा रहे थे जंगल के, वहां एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम एक दीख मगवाई, नहीं कोई जीव जंतु तहना। आश्रम था लेकिन आश्रम में कोई नहीं था। कोई आदमी तो था ही नहीं। उस आश्रम में कोई जीव जंतु भी नहीं थे, पक्षी भी नहीं थे, मृग भी नहीं थे। सिर्फ एक पत्थर की शिला थी। पूछा प्रभु ही, शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कही बिसेगी। ये क्या है गुरुदेव? जिज्ञासा की भगवान ने। नियम यह है कि प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। भगवान की कथा सुनना चाहिए। पर कोई जीव इस स्थिति में हो कि सुन न सके, पूछ न सके, तो क्या करे? तो फिर ऐसे जीवों पर प्रभु की कृपा होती है। भगवान कहते तुम मेरी कथा नहीं सुन सकते हो, तो चलो हम तुम्हारी कथा सुन लेते हैं। एक महात्मा कहते हैं, चाकू चाहे कुम्हड़े पर गिरे, चाहे कुम्हड़ा चाकू पर गिरे, दोनों स्थितियों में कटेगा कुम्हड़ा ही। कुम्हड़ा पर चक्कू गिरा दो, चाहे चक्कू पर कुम्हड़ा गिरा दो। भगवान की कथा भक्त सुने, चाहे भक्त की कथा भगवान सुने, दोनों स्थितियों में उद्धार तो भक्त का ही होना है। अहिल्या पाषाणी हो गई थी। विश्वामित्र ने बड़े विस्तार से कथा सुनाई है। अब समय नहीं ज्यादा कि उसे करे, और आज यहीं पर कथा को विराम देंगे। अहिल्या उद्धार के साथ ही विवाह, कल विवाह है ना। तुलसी सालिग्राम कल एकादशी है, तो कल विवाह नहीं तो आराम करेगा। और चिंता मत करिए कि रामायण बहुत है। आगे तो राक्षसों को मारने की बात है, मारने में फटाफट मारेंगे सबको। कथा इधर मारने में फटाफट मार लेंगे। बहुत देर तक राक्षसों को नहीं खिलाएंगे। राम की कथा में अपन सुन लेते हैं। कथा ये है रामायण में, पुराणों में, ब्रह्मा जी ने एक सुंदर नारी बनाया, बहुत सुंदर थी। उसे देख करके सब चाहते थे कि हमको मिल जाए, हमको मिल जाए। इंद्र देखा तो लालायित हो गया, हमको मिल जाए, और समझता था कितनी सुंदर है तो हम ही को मिलेगी, और मैं देवताओं का राजा हूं। तो ब्रह्मा जी ने वो किसी को दिया नहीं। महर्षि गौतम के पास धरोहर रख दिया कि अब ये नाबालिग है, तुम इसका पालन पोषण करो, रखना, फिर विवाह कहां करना है किससे, फिर मैं देखूंगा। उस नाबालिग अहिल्या का संरक्षण महर्षि गौतम ने दिया। उच्च कोट के महात्मा थे, त्यागी तपस्वी। अहिल्या
बहुत दिनों तक उनके पास रही, बड़ी सुरक्षित रही। महर्षि गौतम के संयम और त्याग से ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और अंत में उन्होंने अहिल्या का विवाह गौतम के साथ कर दिया। पुरस्कार दिया उनके संयम का, उनकी तपस्या। इंद्र चाहता था कि अहिल्या का विवाह मेरे साथ हो, और इस कथा के सूक्ष्म अंशों का यदि विश्लेषण किया जाए मनोवैज्ञानिक, तो यह भी पक्की बात है कि अहिल्या के मन में भी इंद्र के प्रति कहीं न कहीं सूक्ष्म आकर्षण था। यद्यपि वह मर्यादा में थी, बंधी थी, बुद्धि उसकी यह स्वीकार कर चुकी थी कि ब्रह्मा जिसे देंगे, जिसके साथ मेरा विवाह करेंगे, उसी को मैं वरण करूंगा। लेकिन मन से अहिल्या जो है इंद्र को चाहती थी। स्वाभाविक है, कोई भी कन्या का वरण करो तो एक त्यागी तपस्वी बाबा का वर्ण नहीं करेगी, कोई राजकुमार का सत्ता और शक्ति वाले का ही वर्ण करेगी। इंद्र देवताओं का राजा है, सुंदर है, सत्ता है, शक्ति है, सेना है, सब कुछ है उसके पास। गौतम के पास क्या है? एक कुटिया है, आकर्षण उसके भी मन में था, लेकिन चूंकि मर्यादा में बंधी थी अहिल्या, इसलिए गौतम को पति के रूप में वो स्वीकार कर लेती है, सेवा करती है। पर इंद्र तो बड़ा कामी है। इंद्र की यह सबसे बड़ी कमजोरी है। देवताओं का राजा है और उसका अर्थ है कि वो सबसे बड़ा पुण्यात्मा है। इंद्र वही बनेगा ना जो सबसे ज्यादा पुण्य किया हो। देवता वही बनता जो पुण्य करता है, और इंद्र वो बनेगा देवताओं का राजा जो सबसे ज्यादा पुण्य किया हो। बहुत अच्छा है आदमी, बड़ा पुण्यात्मा है, लेकिन भोग वासना पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। भोगी आदमी है। उसने पुण्य भी इसीलिए तो किया कि खूब भोग मिले। लोग पुण्य इसीलिए करते हैं ना कि खूब हमको स्वर्ग में खूब सब छूट मिलेगी भोगों। ये दो व्यक्ति यदि पुराण कथाओं की ओर ध्यान दें, सुग्रीव और इंद्र। इंद्र पुण्य करने वालों में से अग्रगण्य है, शिखर पर है, लेकिन बड़ा कामी है, भोगी है। उसके पास पत्नी की कमी नहीं, सच्ची है उसके पास। अप्सराएं हैं स्वर्ग में एक से एक बढ़ करके, और उन अप्सराओं का उपभोग करने की बड़ी स्वतंत्रता है, वहां कोई प्रतिबंध नहीं है। पर इसके बाद भी इंद्र को नहीं चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तो यहां वो ऐसे उसके जीवन की कई घटनाएं हैं। अहिल्या पर भी मोहित है। सुग्रीव भगवान के भक्त हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, कृपा भाजन है, और वो भी बंदरों के राजा है। वानर सेना जो राम की उसके राजा है वो, लेकिन उनकी भी भोग वासना पर उनका बस नहीं है। और जब भोग मिल गया तो राम को भी भूल गए, काम में इतने डूब गए। पहले तो परेशान थे कि उनकी पत्नी को बाली ने हरण कर लिया है, उनकी पत्नी चाहिए, तो पत्नी मिल गई तो फिर दूसरे की पत्नी को, बाली की पत्नी को भी पत्नी बना लिया। विषय मोर हरि लीने उज्ञाना,
ये अच्छे लोग हैं, शुभ है, पापी नहीं है, फिर भी काम के चेहरे हैं। तो इंद्र लगा था अवसर मिले तो आयो अहिल्या को प्राप्त करूं किसी भी प्रकार से। नैतिक मार्ग से नहीं मिली, वैधानिक मार्ग से नहीं मिली अहिल्या, विवाह नहीं हुआ, तो उसने पीछे के दरवाजे से अनैतिक मार्ग से अहिल्या को पाने की चेष्टा की और एक बार सफल भी हो गया। रात्रि में प्रातःकाल ही जब रात्रि थी, महर्षि गौतम स्नान करने के लिए गए और इंद्र जी ताड़ में रहता था, अवसर देखा तो गौतम का वेश बना करके उनकी कुटिया में प्रवेश कर गया और अपनी वासना को तृप्त किया। यहां ये कहा जाता है कि छद्म भेष में आए हुए इंद्र को अहिल्या पहचान गई थी, पर उसका भी कहीं न कहीं आकर्षण था, स्वीकार कर लेती। और उसी समय जैसे निकल रहा था कुटिया से बाहर, तो महर्षि गौतम आ जाते हैं, पहचान करके इसको साप दिया, अहिल्या को भी साप, और उन्होंने भी साप इसीलिए दिया, वहां गौतम की ये मान्यता थी कि अहिल्या को धोखा नहीं हुआ है, अहिल्या की कहीं न कहीं छद्म सहमति रही है, इसलिए उन्होंने उस पाषाणी होने का साप दे दिया। इंद्र को भी साप दिया। अहिल्या जब उनके चरणों में गिरती है, प्रार्थना करती है, भूल हो गई, चूक हो गई, मैं पहचान नहीं पाई, तो फिर उन्होंने आशीर्वाद भी दिया कि अब तो तुम पाषाणी बनोगी, पत्थर बन जाओगी, शिला बनोगी। पर त्रेता में जब श्री राम यहां आएंगे तो उनके चरण रज के स्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तब से वो पाषाणी बनकर, शिला बन करके राम की प्रतीक्षा करते युगों बीत गए। आज जब राम ने पूछा तो महर्षि की देखो, संत की दृष्टि देखो, कथा तो मैंने सुना दी कि उसकी असलियत क्या है, पर अहिल्या में महर्षि विश्वामित्र को कुकित पाप नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराज ये पथ से पतित हो गई, ये अधर्म से च्युत हुई या पाप किया है, पाप के कारण ये शिला बन गई, ऐसा विश्वामित्र नहीं कहते हैं। विश्वामित्र कहते हैं राम गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, ये साप पाप बस पत्थर नहीं बनी है, पाप के कारण पत्थर नहीं बनी, इतना पाप नहीं किया है कि उस पाप का परिणाम स्वरूप पत्थर होती, बल्कि ऋषि के साप ने इसको पत्थर बना दिया। माने इसको दंड ज्यादा दिया गया, इसका पाप इतना ज्यादा नहीं था। मान भी लिया जा थोड़ी बहुत त्रुटि हुई होगी, जाने अनजाने में अपराध हुआ, तो उसका परिणाम है थोड़े मोड़े दंड से, प्रायश्चित के द्वारा उसको टाला जा सकता। पर समाज की दीनता तो देखो, दैन्य तो देखो कि ऋषि ने, गौतम जी ने उसे साप दे करके आश्रम त्याग दिया, समाज ने पूरा त्याग दिया। अरे ऋषि ने साप दिया तो समाज को दया आनी चाहिए थी, समाज ने त्याग दिया। और समाज ने क्या त्यागा? जीव जंतुओं ने भी उसका त्याग कर दिया। नहीं था जीव जंतु को नहीं, इतना ज्यादा उसे दंड दिया कि सबने कहा महापापनी है, हम रहेंगे तो हमको भी पाप लगेगा,
इसको देखेंगे, इसको सुनेंगे, इसके पास रहेंगे, इसको छुएंगे तो हमको पाप लग जाएगा। समाज ने ऐसा मान करके इस आश्रम का त्याग कर दिया, इस रास्ता का त्याग कर दिया है। समाज इतना कठोर हो गया है, राम इस पर तुम करुणा करो। इस समाज का न्याय ठीक नहीं है। संत सिफारिश कर रहा है, संत कहता है साप के कारण, फिर ध्यान रखना, अहिल्या शिला पाप के कारण नहीं बनी है, साप के कारण बनी है। गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि तीर, चरण कमल रज चाहते, कृपा करो रघुवीर। इसलिए राम इस पर कृपा करो, करुणा करो। ऋषि ने क्रोध किया, समाज ने कठोर व्यवहार किया है, अब आप इसके ऊपर करुणा करो। कृपा करहु रघुवीर। और कृपा व्यक्ति की पात्रता देखकर नहीं की जाती है, अपनी महानता से की जाती है। आप अपने को देखकर कृपा करो। यह हिसाब मत लगाओ कितना पाप किया, कितनी कृपा करें। राम, आप तो अपनी पूरी की पूरी कृपा इस अहिल्या पर उड़ेल दो कि आज ये धन्य हो जाए, जीवन धन्य हो जाए। संत भी व्याकुल है और विश्वामित्र का गुरु का आदेश है ना, पा करके भगवान राम ने बिना न नच किए अपने चरण उठाकर अहिल्या का स्पर्श करते हैं। पर सत पद पावन सोख नशावन, प्रगट भई तपोज भई, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सर्वमुख होय कर जोर रही, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कहे, अतिशय बड़भागी चरण लागे, जुगल नयन जलधार बहे, नीरज मन दीना प्रभु गाँव जीना, रघुपति कृपा भगति बारी, अति निर्मल बानी स्तुति भानी, ज्ञान ज्ञान जय रघुराई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण को जन सुखदाई, माया जीव विलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरण आई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुरन सुखदाये। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुरन सुखदाये। जैसे ही
अहिल्या का उद्धार हुआ, सामने भगवान को देखती है, गदगद हो गई, पूरा शरीर रोमांचित हो गया उसका, आंखों में प्रेमाश्रु भर आए, भगवान के चरणों में झुकी, उसके दोनों आंखों से अश्रुधारा बही और भगवान के चरण धुलने लगे हैं। युगल नयन जलधार वही भगवान से स्तुति करती है, हे प्रभु मैं नारी अपावन, मैं अपावन स्त्री थी, आपने पावन किया। दूसरा अर्थ, मैं नारी थी, मैं आपको पा नहीं सकती थी, मेरे लिए आप अपावन थे, मैं आप तक नहीं पहुंच सकती थी, पर आपने मुझे प्राप्त कर लिया है, मैंने आपको प्राप्त नहीं किया। प्रभु मैं नारी अपावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुख। दूसरी बात उसने कहा, रावण रिपु, रावण रिपु कैसे? अभी तो राम का और रावण से कोई परिचय नहीं है, इसको कैसे मालूम कि राम रावण का वध करेंगे? एक दिन था जब अहिल्या कपट भेष में आए हुए इंद्र को पहचान नहीं पाई थी, है? धोखा हुआ था ना। पर आज प्रभु की कृपा से उसको दिव्य दृष्टि मिल गई और राम को पहचान गई कि रावण का वध करने वाले हैं ये, इतने दूर तक देख सकी है। नारी पावन, प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई। मेरा आपसे एक प्रार्थना है, विनती प्रभु मोरी, मैं मति घोरी, नाथ नामा पद। महाराज देखो भरी लोचन भव भय मोचन, आज मैं बहुत धन्य हूं प्रभु, जिन चरणों से गंगा निकली थी, यही पद सुर सरिता परम पुनीता, शिव जिन चरणों से गंगा का जन्म हुआ और उस गंगा को भगवान शंकर ने सिर पर धारण किया है। शंकर जी को चरणों से निकली गंगा सिर पर धारण करने का लाभ मिला और मैं आज शंकर जय बन गई हूं, और किसी अर्थ में शंकर से भी ज्यादा, कि आज भगवान ने तो चरणों से निकली गंगा को सिर पर धारण किया था, आज मैंने उन्हीं चरणों को सिर पर धारण किया। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, शिव और यह लाभ शंकर जाना, ये शंकर जी जानते हैं कि आपके चरण पाने का क्या लाभ है।
आज मेरे नेत्र सफल हो गए प्रभु।